आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान में भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं और वह भी प्रश्न बैंक में से, जो कि बोर्ड के द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक है। उसमें से हम कक्षा 9वीं के भूगोल विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं और इसी तरह के और वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहला अध्याय है भारत आकार और स्थिति, भूगोल का पहला अध्याय है और इसमें 1 नंबर का, ठीक है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इस लेसन में से। भारत आकार और स्थिति जो कि अध्याय 1 है भूगोल का, इसमें से ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो इसे देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ प्रश्न है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है हमें बताना है। तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश से। ठीक है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। दूसरा है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो यह होगा 97 डिग्री 25 कला। ठीक है, 97 डिग्री 25 कला पूर्व। तो यह इसका आंसर है। अगला है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं बांग्लादेश को छूती है। ठीक है, बांग्लादेश को छूती है। अगला संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। ठीक है, 7वां, इसका उत्तर होगा 7वां। तो संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। अगला है भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में स्थित है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा पूर्व और पश्चिम के मध्य में। पूर्व और पश्चिम के मध्य में। ठीक है, पूर्व और पश्चिम के मध्य में। तो बच्चे आपके प्रश्न बैंक है और प्रश्न बैंक में से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए यदि आप इससे तैयारी कर लोगे तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और इसमें अधिकतर क्वेश्चन आपकी बुक में से दे रखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है भारत गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी या दक्षिणी। तो इसका उत्तर आएगा उत्तरी। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला है कर्क रेखा भारत को भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, 2 भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। 7वां स्थान है। अभी हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव में भी देखा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। ठीक है, अगला है हिमालय पर्वत है नवीन, वलित या प्राचीन। तो हिमालय पर्वत जो है नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत है। अगला प्रश्न है भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं भारत में। तो यहाँ पे आएगा 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 3 है एक शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है, एक शब्द में उत्तर देना है यहाँ पर। तो पहला प्रश्न है इसका भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। कितने प्रतिशत है। तो इसका उत्तर आएगा 2.4%। ठीक है, 2.4% है। अगला प्रश्न है भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है। तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न है भारत की समुद्री सीमा कितने किलोमीटर लंबी है। तो इसका उत्तर है भारत की समुद्री सीमा 7,516.6। ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो है मन्नार की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। अगला प्रश्न है भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है भारत के 2 राज्यों के नाम बताइए जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो हम कोई से भी 2 राज्य बता सकते हैं। तो हम लिख देंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो भारत के 2 राज्य जिनके नाम बताने हमें जहां से कर्क रेखा गुजरती वो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है।
गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है? तो इसका उत्तर है 2 घंटे। ठीक है। अगला प्रश्न है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप स्थित है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है सत्य असत्य बताइए। ठीक है, सत्य असत्य बताइए। तो इसमें पहला जो प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल 32.8 किलोमीटर है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 किलोमीटर है। तो इसका उत्तर होगा सत्य। ठीक है, यह सत्य लिखा है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 किलोमीटर है। अगला है 42 डिग्री 30 कला पूर्व देशांतर रेखा कर्क रेखा कहलाती है। तो यह असत्य है। ठीक है, असत्य है। अगला प्रश्न है स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी का कम हुई है। तो स्वेज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हुई है। ठीक है, तो इसका उत्तर है सत्य। सत्य। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो यह भी सत्य है क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न है भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु लक्षद्वीप है। ठीक है, तो इसका यह है असत्य। ठीक है, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु लक्षद्वीप है। तो यह असत्य है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है सही जोड़ियां बनाइए। सही जोड़ी बनाना है। तो पहला है 42 सहित 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसकी जोड़ी बनेगी मानक। ठीक है, यह है मानक याम्योत्तर। दूसरा है स्वेज नहर। स्वेज नहर जो 1869। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। इसके बाद लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अरब सागर में। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा। तो भारत की जो उत्तरी पश्चिमी सीमा है वह पाकिस्तान से लगी हुई है। और भारत की उत्तरी सीमा, भारत की जो उत्तरी सीमा है वह नेपाल, चीन और भूटान से लगी हुई है। तो इस प्रकार ये जोड़ी बनेगी। तो यह 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा ऑब्जेक्टिव में, अध्याय 1 में से। तो आप इसकी तैयारी आसानी से कर सकते हो।